मेरा नाम गजानन तेजस्वी है। मैं बिदासर चूरू राजस्थान में बिदासर चूरू ज़िले का रहने वाला हूँ। और आज मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगा जो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किए था। उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं प्रभु यीशु में नहीं था तब मैं बीड़ी सिगरेट लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा किया करता था। और धीरे धीरे जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8 क्लास में था तब बहुत ज़्यादा मैं लड़ाई झगड़ा करता था। सारे टीचरों के सामने मैं बदनाम था, पूरी स्कूल में बदनाम था। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे बहुत सारा झगड़ा हुआ जिसके कारण मैं बदनाम हुआ, जिसके कारण स्कूल में कई बार मेरे माँ पिताजी को बुला के वहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ा मेरी वजह से। और वो हमारे सारे टीचरों के सामने उनको हाथ जोड़ के विनती करते थे कि मेरे बेटे को पढ़ने दो, इसको पढ़ने दो, ऐसा मत निकालो इसको स्कूल को, इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मेरे पापा के हाथ जोड़ने की वजह से मैं बहुत से ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था। लेकिन तो भी मैं नहीं मानता था, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा मैं करता रहता था क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता था। लड़ाई झगड़ा मुझे बहुत फेवरेट था। बहुत सारे गैंगस्टरों ने मुझसे हाथ मिलाने की भी कोशिश की कि आप हमारी गैंग में आ जाओ और हमारे साथ हाथ मिला लो, कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो इसलिए आपका जो जिगरा काम करता है वो बहुत ज़्यादा है। जिसके कारण मैं और भी ज़्यादा अपने आप में घमंड महसूस करने लगा और भी लड़ाई झगड़ा में मैं आगे बढ़ा। तब 26 अप्रैल 2022 में मेरी बहन ने मुझे बोला, बूंदी चलें भैया हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार लेके। तब मैं नहीं जानता था कि शुभ समाचार क्या होता है, लेकिन मैं अपनी बहन की खुशी के लिए मैं उनके साथ गया शुभ समाचार सुनाने बूंदी में। तब जब हम शुभ समाचार सुनाने गए थे, 6 दिन तक हमने शुभ समाचार सुनाया। जिससे पहले 4-5 दिन हमें 4 दिन हुए थे शुभ समाचार सुनाते हुए। तब एक गांव में एक मोहल्ले में एक आदमी ने मुझे बहुत गालियाँ वगैरह दी कि यीशु मसीह का शुभ समाचार आप क्यों सुना रहे हो। उस समय मुझे जो गुस्सा आता था, उसने मुझे इतनी गालियाँ दी, मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया। मैं सोचने लगा कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, इसके ये रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, वरना मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में किसी से गाली नहीं सुनी। तब मैंने बहुत सारे पास्टरों से इसका उत्तर मांगा। उन्होंने बोला कि आपके प्रभु यीशु मसीह ने हृदय में कार्य किया। फिर मैं जब प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा हृदय में एक रक्त छोड़ा, कार्य किया, जिसके कारण मेरा सारा क्रोध चला गया और मैं बीड़ी सिगरेट लड़ाई झगड़ा इन सब से मैं मेरा दिल नहीं करता था करने का। तो मैं जैसे जैसे प्रभु में बढ़ा, जैसे वैसे वैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया कि वो यीशु मसीह ने खुद कहा था कि चख के मैंने जाना है यहोवा है कितना भला। यानी मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को चखा था। और उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करता था और अपने हमारे मंदिर भी है हरीराम बाबा का, हम पूजा भी करते थे। लेकिन ऐसा अपने मेरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया जिसके कारण मेरा जीवन परिवर्तन हो। लेकिन जब 26 अप्रैल 2022 में मेरा उद्धार हुआ, तब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानकर उसको अंगीकार किया। और उसका आज ये रीज़न है कि आज मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई और मैं MP इटारसी बाइबल कॉलेज में पढ़ता हूँ मध्य प्रदेश में। और वहाँ पे प्रभु का भी वचन सीख रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया। इसलिए मैं अपना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि आप अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए और अपने प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया कि मेरे जीने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन ये कोई रीज़न था कि परमेश्वर का कि मेरे जीवन में 26 अप्रैल 2022 में मेरा उद्धार हो। मैं उस खुदावंद यीशु का धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मेरे जीवन में ये कार्य किया। मैं उसका ज़िंदगी भर आभारी रहना चाहूँगा क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बचाई। इसलिए भी जो ये जीवन उसने मुझे दिया है मैं उसी के लिए जीना चाहता हूँ। और आप सबको प्रभु आशीष दे। मेरी आपके लिए सभी लोगों को यही प्रार्थना है कि सत्य मार्ग को जानने की खोज कीजिए। कि आजकल बहुत सारी झूठी शिक्षा वगैरह दुनिया में चल रही है। हाँ चल रही है, लेकिन जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो वो अपने एक सत्य जीवन और मार्ग की खोज करना उस मनुष्य को बहुत आवश्यक है। क्यों, अगर जो व्यक्ति समझदार होगा वो सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा सब किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मेरे हृदय में नम्रता